अस्सलामुअलैकुम। मैं रिजवाना सहर हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारी एक छोटी सी तकरीब है। मेरी तीसरी किताब, मेरा तीसरा मजमूआ कलाम किस कदर तन्हाइयाँ हैं की तकरीब रूनुमाई है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ इस तकरीब की झलकियाँ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया। इल्मी, अदबी, समाजी और सकाफती रिवायात की अमीन तंजीम जुगनू इंटरनेशनल के एहतमाम जनवरी 2022 की अव्वलीन सातों में हमारी आज की तकरीब रूनुमाई किस कदर तन्हाइयाँ हैं उसका आगाज़ हुआ चाहता है। रिजवाना सहर हाशमी घर का सबसे बहनों में सबसे छोटी और इसके बाद दो छोटे भाई थे और बचपन माशाल्लाह रिजवाना का जो है ना बिल्कुल इस तरह का गुजरा है कि इसको माई मुंडा समझ ले कहते थे कि ये लड़कों वाले खेल, गुल्ली डंडा और जो भी गली मोहल्ले में हमारे खेल हुआ करते थे बच्चों के साथ, ऐसे खेल खेलने। और इसके बाद जब स्कूल में गए हैं तो स्कूल में ये हमारे स्कूल के हुआ करते थे चौकीदार इकबाल भाई, उनकी ये साइकिल जो है ना वो लेके तो स्कूल में चलाना शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से इकबाल भाई को भी डांट पड़ती थी और इसको भी डांट पड़ती थी। और इसको एक और शौक था कि ये अशार लिखना। स्कूल की दीवार, स्कूल में बड़ी वाइट वॉश हुई, बड़े ठीक ठाक संवार के स्कूल रखा, तो इसने पूरे स्कूल में दीवारों पे शेर लिख दिए। और छोटी थी, मैडम ने बुला लिया और खूब डांटा यानी शेर लिखने का, पढ़ने का शौक शुरू से ही है। इसके अलावा वो जो इसका साइकिलिंग का शौक था, जिसकी वजह से हमारे चौकीदार को भी डांट पड़ती थी और इसको भी पड़ती थी। एक दिन हमारे स्कूल में इनविटेशन आ गया साइकिल रेस का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उस दिन रिजवाना की याद आ गई सबको कि बुलाओ रिजवाना को, और उस दिन रिजवाना ने छुट्टी की हुई थी। तो इकबाल भाई आए घर, दरवाज़ा खटकाया, आओ भाई रिजवाना बेटा बाहर, जल्दी आओ जल्दी आओ। बाहर आई, साइकिल पकड़ाया, चल पुत्र फटाफट स्कूल पहुंच, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ इसको साइकिल दिया और ये स्कूल पहुंची है। उसके बाद माशाल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई। डिस्ट्रिक्ट में साइकिल रेस में अव्वल आई। हालांकि इसको जो शेखुपुरा की लड़कियां थी, जब उन्होंने देखा कि ये आगे निकल रही है, उन्होंने इसको साइड मार के गिरा दिया। इसके बावजूद ये उठी और उठ के फिर उनसे आगे निकल गई। तो कॉलेज में जाके भी एथलेटिक्स में इसने भरपूर हिस्सा लिया, कॉलेज की बेस्ट एथलीट रही है। पंजाब लेवल पे बहुत से हाई जंप, लॉन्ग जंप और रेसिस के जो कंपटीशन थे उनमें बहुत से इनामात हासिल किए। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो ये है कि कॉलेज में जो हम मुशायरे में जाया करते थे बैनुल कुल्लियाती, कॉलेज में 30 साल के बाद जो ट्रॉफी आई वो रिजवाना और साजदा, और वो भी मेरी कज़न है साजदा हाशमी, इन दोनों के मतलब इश्तराक से ट्रॉफी जो है आई कॉलेज में। और बताया गया कि ये 30 साल बाद का रिकॉर्ड जो है ना अब टूटा है। ख़ासतौर पर किताब के हवाले से तो ख़ासतौर पर एमजद कमल साहबा ये 2014 से जुगनू इंटरनेशनल तंजीम बनी है। इल्मी, अदबी, सकाफती तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं।
इसके साथ साथ खेलों के फ़रोग, स्काउटिंग और टूरिज्म के फ़रोग के लिए भी काम किया जाता है। रिजवाना सहर हाशमी साहब से मिलने के बाद और उनकी किताब किस कदर तन्हाइयाँ पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं। नंबर 1, ख़ानदानी पस मंज़र। रिजवाना सहर हाशमी के वालिद हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद नक्श हाशमी एक एहसास दानिश्वर और लीजेंड शायर थे। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। यहाँ हैं इस किताब पर उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि ज़ोर कलम और जुगनू इंटरनेशनल की सारी टीम, माशाल्लाह कामरान नज़ीर बैठे हैं, हमारी चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो इस मुल्क में इल्म की ये बेमिसाल खिदमत कर रही हैं अदब की दुनिया में, और मैं ये हमेशा कहा करता हूँ कि ये अदब की मलका हैं। अल्लाह करे कि जिस तरह मकसूद चुगताई भाई ने आपके लिए अवार्ड की बात की, 22 किताबों की मालिक MZ कंवल, बहुत अरसा पहले भी हम कह चुके हैं, अलहमरा हाल में भी कह चुका मैं, और माशाल्लाह बहुत दुनिया थी वहाँ जिन्होंने तायद भी की। मैं आज फिर इस स्टेज की वसादत से हुकूमत पाकिस्तान के जो भी करता धरता हैं उनसे कहूँगा कि हमारी 22 किताबें और प्लस इतनी ही किताबें अभी फ़ाइलों की सूरत में पड़ी हैं, कहीं पता नहीं कहाँ पे, और वो इकट्ठी कर रही होनी है। इंशाअल्लाह वो भी मंजर आम पे आएंगी तो इनको उस अवार्ड से नवाजा जाए जिसकी ये हकदार है। खूबसूरत शाम, आज की एक और खूबसूरत शाम जो कि मोहतरमा सहर हाशमी, रिजवाना सहर हाशमी की किताब, क्योंकि किताब का नाम ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत मुश्किल से जहन में आता है। और पता है बात ये है कि मैंने बहुत मुख्तसर लिखा है, लेकिन ये है कि रिजवाना एक साधु किस्म की बंदी हैं और बहुत सीधी सादी। कभी कभी मैंने इनको तकरीबात में देखा है तो इनकी माशाल्लाह तीसरी किताब है ये। रिजवाना सहर हाशमी, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने एक खूबसूरत तख्लीक की और इस तख्लीक में आपने अपना प्यार, जज्बात और ख्यालात को समो दिया, जो कि मेरे लिए जब भी मैंने अभी बुक तो नहीं पढ़ी लेकिन मैं आपकी शख्सियत से मुतासिर हूँ। मेरे सामने रखी है जो रिजवाना ने अपनी किताब वालदैन के नाम इंतखाब की है। वो बजा तौर पर इस बात पर फ़ख्र करने की मुस्तहिक हैं कि उनकी शेरी तरबियत उर्दू पंजाबी के अजीम शायर, शायर फ़ितरत, तमग़ा पाकिस्तान उनके वालिद हज़रत नक्श हाशमी ने फरमाई। रिजवाना साहिबा के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, इन्हें तौफीक दे, मज़ीद हिम्मत दे कि इनकी जो ख्वाहिश है कि ये अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए अपना पंजाबी मजमूआ कलाम मंजर आम पे लाना चाहती हैं, उसमें ये कामयाब हों और वो भी हमारे सामने आए। और इसी तरह की एक तकरीब जो है हमारे इनके पंजाबी कलाम के हवाले से भी हो। तो बहुत सी दुआएं आपके लिए और नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला इस जुगनू के सितारे को जिंदा रखे, क्योंकि जुगनू कभी मरते नहीं, कभी दफन नहीं होते, जब तक अदब है जुगनू है। अल्लाह ताला उसकी जो मुश्किलात हैं आलम बरज़ख की, जो मुश्किलात हैं उसकी हिसाब कब्र की, जो मुश्किलात हैं उसकी अगले सफ़र की, हिसाब किताब की, तमाम को आसान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। चंद टुकड़े कागज़ों के मेज़ पर रखे हुए और कुछ तरतीब से रखी किताबें ताक में,
आईना भी है सलीके से लगा दीवार पर, एक कोने में पड़ा गुलदान भी टीवी के पास, कुछ किताबें अनपढ़ी रखी हैं बिस्तर पर मेरे, सामने दीवार पर भी एक घड़ी लटकी हुई और है एक फोन भी मेरी तसल्ली के लिए। सब की सब चीजें करीने से रखी हैं जा बजा, सारे घर में एक कमरा जैसे दुनिया हो मेरी। जुगनू इंटरनेशनल की अदब पर काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बाद अज़ां हाशमी लॉज के शजरे सायादार की रौनकों को दुआ देता हूँ, जिन्होंने सुखनवरी के नित नए आहंगों से फ़िज़ाए चमन की दिलकशी को चार चांद लगा दिया। इसी कहकशां के एक सितारे का नाम रिजवाना सहर हाशमी है, जिसकी तीसरी किताब की तकरीब पजीराई में हम सबको यहाँ इकट्ठा कर दिया गया है और शहर लाहौर के अदबी रौनकों में हमें शमूलियत की तस्कीन से नवाजा है। हम सब मिल बैठ तो गए हैं, मगर रिजवाना सहर हाशमी को मिल बैठने के इन गिरोहों को ज़्यादा मजबूत देखने की ज़रूरत महसूस होती है और वो बरमला कह देती हैं, किस कदर तन्हाइयाँ हैं। टाइटल है ना, किस कदर तन्हाइयाँ, और किसी खातून की तरफ से अगर तन्हाइयों का जिक्र हो तो मर्दों की तरफ से कई ख्यालात ज़हनों में आते हैं। तो मैं उसका जवाब ये दे दूँ कि इनका हर रंग जो है वो तजरीबी है, लिहाजा इस बात को उस तरफ न ले जाया जाए। रिजवाना के साथ शगुफ्ता के साथ मुझे एक दिल्ली, जब मेरी इसने इंट्रोड्यूस करवाया इसे, तो एक बहुत मेरा एक दिली ताल्लुक महसूस हुआ, एक दिल का रिश्ता महसूस हुआ इन दोनों बहनों के साथ। तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदियों से हमारे दिलों में बसी भी होती हैं, हमारे रूह के अंदर होती हैं, और कुछ लोग ऐसे लगता है कि जैसे उनसे हम बहुत पहले भी मिल चुके हैं, कुछ पहले भी हमारी नस्लों के आपस में शनासाई थी। तो ऐसा ही मुझे इन दोनों बहनों से मिलकर लगा है। तो मैं ये सोच रही थी थोड़ी देर पहले यहाँ बैठी हुई कि उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमारे दरमियान में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं जी, और उन चीज़ों ने हमें आज यहाँ इकट्ठा किया है और एक दिली वापसी से महसूस हो रही है। बिल्कुल। तो ये मैं किताब के बारे में कह रहा था कि ये हाशमी फैमिली से किताब आ जाए तो उसका एतबार वैसे ही कायम हो जाता है। और फिर उसमें खालिद नक्काश का दिबाचा हो उस किताब में, तो देखिए वो तो फिर एतबार दुगना हो गया। बड़ा खूबसूरत दिबाचा है, मैंने पढ़ा, वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने आज जैसे आज उनकी तकरीर जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, इसी तरह दिबाचा भी उन्होंने बड़ा लाजवाब लिखा है। अच्छा, इसमें फर्दियात भी हैं आखिर में, किताब के आखिर में उनमें भी बड़े फिक्रअंगेज शेर हैं। जब मैं छठी में पढ़ती थी तो तब मुझे शेर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि जब हमारे घर का माहौल इस तरह का था कि मुशायरे होते थे, तो बड़ी बहनें जब शायरी करती थी तो वो छुप छुपा के करती थी, वो वालिद साहब को दिखा नहीं सकती थी। तो जब हमारे होते हुए मुशायरे होते थे तो फिर हमने कहना शुरू कर दिया, तो वालिद साहब ने हमारी तस्वीर करनी शुरू कर दी, उन्होंने हमें रोका नहीं। तो एक बात जो शगुफ्ता ने की थी कि जो मुशायरे वगैरह बैनुल कुलियाती होते थे कॉलेज के दौर में, तो उनमें मैंने कैसे अपने आप को एंटर किया, मैं ये बात एक बताना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि मुझे अक्सर जब मैं अपनी शायरी लेके जाती थी, कहती थी कि जी मैंने जाना है बैनुल कुलियाती मुशायरे में, तो वो कहते थे जी आपकी आवाज ठीक नहीं है आपकी आवाज माइक में ठीक नहीं आती। अच्छा। तो मैं कहती इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी आवाज खराब नहीं है, हमारी आवाज ही ऐसी है, आवाज यही ऐसी, क्योंकि हमारे वालिद साहब हैं वो फौजी थे, तो वो दबदबे से बोलते थे, ऊंचा बोलते थे, तो हमें भी उसी तरह आदत पड़ गई। तो मैंने कहा कि जी मुझे आप जाने दें, तो अक्सर वो मुझे इनकार कर देते थे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो 2 साल मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे अपने शायर को दबा दबा के। तो
जब एक दफा फिर सियालकोट जाने की बारी आई तो मैंने कहा कि जी अब के मैंने जाना है, हर सूरत जाना है। मैंने कहा अब जो लड़कियां शायरात नहीं हैं उनको दूसरों से कलाम लिखवा के दे के आप भेजते हैं कि जी वो पढ़े जा रहे, तो मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते? मेरा हक है, मैं लिखती हूँ, मैं सारा। जब फर्स्ट ईयर में गई थी तो मिस ने कहा, मिस अल्ताफ ने, कि जी सबसे पहले आप जो है सब लोग जो है कॉलेज में पहला दिन लिखती। तो मैंने उधर ही बैठे बैठे लिख दिया। उन्होंने मुझे आज भी याद है, मेरी वो कॉपी मेरे पास अभी भी पड़ी होगी जहाँ पे वेरी गुड उन्होंने लिखा। तो अगर जब वो मैं बताती हूँ, गई है तो फिर मैं वो बताती हूँ, तो वो मैं बताती हूँ। वो जनाब जब मैंने मतलब है कि उनसे कहा कि जी मुझे आप इसमें शामिल करें, मैं भी जाना चाहती हूँ, मेरा भी दिल करता है। तो उन्होंने, मैडम ने पहले मुझे कहा फर्स्ट ईयर में, उन्होंने कहा कि भाई तुम कहती हो मैं शायरा हूँ, तो यहाँ खड़े खड़े मुझे, मैं तुम्हें गालिब का एक मिसरा देती हूँ, कुछ शेर ही कह के दिखाओ। मुझे याद है कि उन्होंने वो हबाब हो जाए शबाब हो जाए वाला कोई उनका मिसरा था गालिब साहब का, वो दिया। तो मैंने वहां खड़े खड़े जो है ना 3-4 शेर कह दिए। तो कहते हैं तुम तो वाकई शायरा हो। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि मैं कहती हूँ शेर। एंड पे हुआ कैसे कि जब मैंने कहा कि जी मैंने जाना है, सियालकोट जाना था, तो उन्होंने एक मेरी कजन ही थी साथ जिसने जाना था, उसने नज़म पढ़ नज़र साजिदा हाशमी। तो दूसरा मेरे साथ उन्होंने एक ऐसी लड़की को शामिल करके रख लिया कि भी इसको हम वहां जाके धोखा देंगे, तो स्टेज पे तुम चली जाना, उस लड़की से कहा। तो मुझे पता नहीं था कि ये मुझे कुछ इस तरह का धोखा देने वाले हैं। तो मैंने कहा कि जी मैं तो मतलब ठीक है, खुश हूं, मैं जा रही हूँ। वहां गए तो मुझे जनाब जब स्टेज पे बुलाया गया, सबके मेरी बारी आई, कहने लगे जी आए शायरात सब हज़रात आए। तो मुझे मेरे से लहदगी में उसको भेज रहे थे, तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा कि जी मैंने जाना है, आप ऐसे ना मेरे साथ करें। मेरी टीचर्स ने मेरी जबरदस्ती जाने की वजह से मेरे साथ क्या सलूक किया कि वो उठ के तो हाल से बाहर चली गई। कहती हैं कि जी अब इसको इसकी आवाज की वजह से हुटिंग होगी, इसको तो हमें शर्मिंदगी होगी, हमने इसकी नहीं सुननी, हमने नहीं इसको सुनना। मैंने कहा आज जो मर्जी हो जाए, आज तो मैंने पढ़ ली जो भी हो। मैंने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये हमारी आवाज ही ऐसी है, ये मेरा गला खराब नहीं है, हमारी सब खानदान की आवाज ही ऐसी है। लेकिन जी जब मैं वहां पे स्टेज पे गई हूँ तो पहले वो पढ़ी गजल मेरी कजन ने, तो उसके बाद मैंने पढ़ी थी नज्म। तो मुझे आज भी याद है कि मंजिल नाम था गजल का, वो इसमें शामिल है शायद। तो जब मैंने पढ़ी तो यकीन करें कि ऐसा समा तारी हुआ सामीन पे कि उन्होंने मेरा एक एक लफ्ज को इस तरह सुना कि जैसे वो कहते हैं ना कि सर पे परिंदा बैठा हो तो वो हिलेंगे तो उड़ जाएगा, यानी इस तरीके से उन्होंने मेरी वो नज्म सुनी। और जब वो नज्म खत्म हुई तो यकीन करें कि पूरे हॉल में खड़े होकर तालियां बजाई। और इतना मुझे उन्होंने इतनी मुझे पजीराई मिली कि मेरा तो सारा जो आना था ना वो सारा मुझे यानी उसका अजर मिल गया। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का कि इन लोगों को बातें करने का मौका नहीं मिला। तो हालांकि मेरे लिए तो वो कह रही थी कि जी ये ऐसे हो गया, लेकिन मुझे फर्स्ट प्राइज मिला और साजिदा को यानी वो 4th प्राइज मिला, जिसकी वजह से फिर हमें एक ट्रॉफी मिली। इंटरनेशनल की CEO एमएस कमल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत तकरीब जो है इसका एहतमाम किया। तो बाकी जिस तरह हमारे एक दोस्त ने कहा कि अगर जुगनू ना होता तो आज शायद लाहौर की अदबी तकरीबात जो है ना आधी रह जाती। तो लाहौर में बहुत सी तकरीबात जो है उसका जो नाम और चेहरा है वो एमएस कमल के सर है।
और इसी तरह हमारे साथ जो बैठे हैं जनाब मुख्तार फैसल लाहौरी साहब, इन्होंने तो लाहौर में तकरीबात का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। और मुझे ये कहते हुए भी फख्र महसूस हो रहा है और मेरे लिए एजाज की बात भी है कि इनकी तकरीबात जो 100वीं तकरीबात थी, जिसको 100वीं तकरीब की, वो इन्होंने मेरे साथ की। वाह 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 एजाज की बात थी। तो बहुत से दोस्तों ने हजरत नक्श हाशमी के हवाले से, मेरे हवाले से, शगुफ्ता के हवाले से, रिजवाना के हवाले से, हाशमी के हवाले से, हाशमी खान वादे के हवाले से बहुत सी बातें की, उनको दोहराने का कोई ऐसा। लेकिन एक बात जो खालिद नक्काश ने कही कि इन हमारे खानदान में ये इज्जत और तौकीर का और तमगा जात का और ये जो चीजें जो है ना, इनका कभी लालच नहीं है। जबरदस्त। आपके लिए ये हैरानी की बात होगी कि 1982 में मैंने अपने घर से एक तमगा जो जिसका वो 1 रुपया होता था ना पुराना चांदी का, इस तरह का एक तमगा उसके साथ लगी हुई है। तो 2-3 तमगे थे पड़े हुए, तो मैं जब भी वो वक्त खोलता था तो उसमें से वो 3-4 तमगे निकलते थे। तो मैं कहता था ये किसके तमगे हैं? जो फौज के उनके तमगे थे वो तो मुझे पता था, क्योंकि सूबेदार थे वो, फौज से जब रिटायर हुए तो वो तो मुझे पता था। और मजे की बात आपको बताऊं, उन्होंने ऑल इंडिया पूना शूटिंग कंटेस्ट, ऑल इंडिया शूटिंग कंटेस्ट जो है ना उन्होंने जीता, और हमने उनके हाथ में कभी बंदूक नहीं देखी। हमने कभी उनके हाथ में बंदूक नहीं देखी, पिस्टल तक भी उनके हाथ में देखा है, पूरे घर में नहीं देखी, आज तक नहीं है। अल्लाह ने के बगैर है, अल्लाह अब्दुल नाज़र है। तो उस वक्त वो जो एक दिन ना मैं वो रुपया जो था ना तमगा, उसको ना मैंने ऐसे उसको टटोलना शुरू किया उसकी साइडों को, तो मुझे उसमें ना कुछ महसूस हुआ। तो मैं कहता था ये इसके ऊपर तमगा पाकिस्तान लिखा हुआ है, 1948 है। तो उस वक्त हमारे घर में तमगा पाकिस्तान किसका आना था भाई? तो वो जब वो मैंने उनके रुपए को चारों तरफ से देखा तो उसके ऊपर उनका यूनिट का नंबर और ऊपर गुलाम मोहम्मद नक्श हाशमी लिखा हुआ। वो मैंने उनसे गिला किया, मैंने किया गिला कि अब्बा जी आपके पास इतना बड़ा है, ज्यादा लोग तो पैसे लेकर वो तमगा लगाकर बाजारों में घूमते हैं, तो आपके पास इतना बड़ा एजाज और इतनी बड़ी बात, कायदे आजम के एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ तमगा। आज तो जो लतू फतू चोर डाकू लुटेरे मुल्क को लूटने वाले जो है, मैं तो हकीकत है मुझे इनमें से किसी से तमगा लेने की आए ना बारी आए तो मैं खुदा कसम ना लूं, इनमें से किसी से नहीं लूंगा। और जिस तरह मुझे याद आ रहा है कि वो शेर क्या था फैसलाबाद वाला, उसको रिलीज किया गया लंदन में, वहां एक बूढ़ा आदमी था, मैं समझता हूँ वो उसमें तो इज्जत और तौकीर का फैन था उसके अंदर। तो उसने कहा कि मैंने इस शख्स इस चोर से नहीं ले रहा था, बिल्कुल उसने नहीं लिया, निकाल दिया गया वहां से। तो इसी तरह अगर मुझे इन लोगों से मिल लेना तमगा तो खुदा शायद मैं ना। तो फिर ये जो इसकी रिजवाना की बात हो रही है, बचपन से जिद्दी थी, बचपन से जिद्दी थी, बहुत जिद्दी थी। तो पहला मुशायरा भी इसने अपनी जिद की वजह से घर में पढ़ा। 78 का मुशायरा था, वो अहमदुद्दीन कासमी साहब की सदारत में, आप यकीन करें उसमें 82 शायर थे, पता है शहदा साहब को। और कासमी साहब की बारी आई जब वो सुबह की अजान हो रही थी, उस वक्त बारी आई। और इनको हम नहीं पढ़ने देते थे, लड़कों में लड़के सारे होते थे, हम सारे नौजवान थे। अब्बास ताबज क्या हुआ, दहीर शाद क्या हुआ, खालिद अहमद क्या हुआ, नजीब अहमद क्या हुआ, समझ ये सारे लोग नौजवान थे। शहदा साहब ये भी कासमी साहब के आए थे उस दिन खालिद अहमद के साथ, और ये भी उनके साथ तशरीफ। तो ये सब हमारा एक हंसी मजाक भी चलता था। तो हम ऐसे नहीं चाहते थे कि ये बच्चियां जो है ना इनमें बैठ के मुशायरा पढ़े।
82 की बात है, मुनीर न्याजी की सदारत थी। कमर अजदालवी साहब जो थे वो मेहमान खुसूसी थे, आरिफ अब्दुल मतीन साहब मेहमान खास थे, इसरार जैदी साहब थे, सादत सईद था, ये सारे नौजवान दोस्त मेरी उम्र के जितने थे ये सारे मौजूद थे। तो इन दोनों बहनों का मुशायरा पढ़ने का, उसमें ये जिसने बाद में अपना नाम तब्दील कर लिया है, क्या नाम है, कलूश, ये पहले फरीदा कुदसी थी। हाँ, तो ये भी आई हुई थी उस मुशायरे में। तो मैंने कहा कि ये भी पढ़ रही है तो ये पढ़ लेगी तो क्या फर्क पड़ता है। तो गुप्ता ने तो कहा कि नहीं मैंने नहीं पढ़ना, ये तो अंदर भाग गई। इसने कहा मैंने पढ़ना, और वो 82 का मुशायरा, जो पहला मुशायरा मुनीर न्याजी साहब की सदारत में हुआ, वो इसने पढ़ा। ये भी इसको एक एजाज हासिल है। ऐसी जिद करनी चाहिए। नाश हाशमी साहब मेरे वो बुजुर्ग थे जो बयान करना जरूरी है, और मेरा हक बनता था कि जब मैंने PhD का आगाज किया और आपकी इतला की कि मेरी PhD हैदराबाद में के जो शागिर्द थे नादिर शाहिद जो नक्श हाशमी साहब थे उस्ताद, और नक्श हाशमी के जो उस्ताद थे नादिर शाहिद और मेरे भी उस्ताद थे शायरी में बेदर है। ये आप अब जनाब मैंने जब तो ये आपसे कि उसके लिए जब मैंने मुख्तलिफ सूट लिखे नादिर हैदरी साहब से, तो नादिर हैदरी साहब का कहता है कि भाई आप वहाँ नक्श साहब से मिल लें। तो मैंने नक्श साहब को एक खत लिख दिया। उन दिनों मैं लाहौर आ चुका था और ये 83 की बात है, तो वो खत पहुँच गया। बल्कि वो जो एक मुशायरा आपने आखिरी याद दिलाए जिसमें काफ़ी साहब थे, उसमें मैं भी मौजूद था, किसी वजह से मैं उसमें शरीक नहीं हो सका। तो नक्श हाशमी साहब सामने में मैं रहता था, तो काफ़ी तरीके से वो मेरे घर से शरीक था। हाँ, और मेरी बेगम आज भी जब क्यों खराब है, मैंने कहा कि वही बुजुर्ग हैं जब मैं घर पे नहीं था तो उन्होंने दिखाया था चाय पिलाई, तो थके मुश्किल से आए हैं, तो वो उन्हें मेरे घर पे कोई भी नहीं था। तो अमूमन ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि चाहे वो जिंदगी उसको जाना, तो कहते हैं कि वो उनका बेटी और बैठना था, तो फिर उन्होंने चाय पिलाई। उन्होंने एक गैर मतबूआ मजमून हैदर देलवी के हवाले से, जो आप आज भी कहने के मेरे पास मौजूद है, तो वो उसमें दिया। और जब मैं फिर कॉलेज से वापस गया तो मुझे पता तो ये टेलीविजन पर रवाना नहीं करते। हम लोग हैं